हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहदथ फ़ी अम्रिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फ़हुव रद्द। मुहतरम हज़रात, इस बात में कोई शक और शुबे नहीं कि हमारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से बैतुल मुक़द्दस ले जाया गया, बैतुल मुक़द्दस से आसमानी दुनिया की सैर कराई गई, जन्नत जहन्नम दिखलाई गई, नबियों से मुलाकात हुई, इस बात में कोई शक और शुबे नहीं। लेकिन इस बात को लेकर के एक रात मखसूस कर लेना और शबे मेराज के नाम से रात जागना, दूसरे दिन का रोज़ा रखना, ये क़तअन शरअन दुरुस्त और जायज़ नहीं है। क्यों नहीं जायज़ है, क्यों नहीं दुरुस्त है? इसकी पहली वजह यह है कि मेराज तो हुई, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मेराज कब हुई ये किसी को पता नहीं। ना सहाबा ने बयान किया है, ना ताबईन ने बयान किया है, बल्कि सीरत के ऊपर जो दुनिया के अंदर अव्वल इनाम हासिल करने वाली किताब मौलाना सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह की अर्रहीकुल मख्तूम है, उसके अंदर उन्होंने 6 अक़वाल का तस्करा किया, यानी 6 डेट बताए हैं, वो भी शक के साथ कि बाज़ ये डेट कहते हैं, बाज़ ये महीना कहते हैं, बाज़ ये डेट कहते हैं, यानी कन्फर्म है ही नहीं कि मेराज कब हुई, इसमें कोई शक नहीं। इस पर कुरान की भी दलील है, हदीस की भी दलील है, मगर कब हुई ये किसी को पता नहीं। लेकिन लोगों ने 27 रजब को अपने हद से सही कर लिया कि 27 रजब करेक्ट है और मनाना शुरू कर दिया। तो पहली बात तो ये कि मेराज की तारीख किसी को पता नहीं, और तारीख का पता ना होना इस बात की दलील है कि सहाबे किराम शबे मेराज नहीं मनाते थे, क्योंकि अगर वो शबे मेराज मनाते होते तो एक डेट फिक्स होता, कोई शक की बात होती ही नहीं, कोई इख्तलाफ की बात होती ही नहीं। इख्तलाफ पाया जाना इस बात की दलील है कि सहाबे किराम शबे मेराज नहीं मनाते थे, है ना, शबे मेराज नहीं मनाते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं मनाते थे। दूसरी वजह शबे मेराज मनाना क्यों गलत है? इसलिए कि देखो, दीन के अंदर कोई भी काम हम करें तो उसकी दलील होना जरूरी है, और जो ये कहे कि हाँ ये चीज है दीन के अंदर, वो दलील पेश करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहदसा फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन, जिसने हमारे इस दीन के अंदर कोई नई बात ईजाद की जो कि दीन में से नहीं है, फहुव रद्दुन, तो वो चीज रिजेक्ट है, वो चीज मरदूद है, वो चीज काबिल कबूल नहीं है, वो दीन इस्लाम में से नहीं है। कौन सी चीज? दीन समझकर कोई चीज किया जाए, पंखे लगे हुए हैं, दीन समझकर नहीं लगाया गया है, माइक का इस्तेमाल दीन समझ करके नहीं लगाया गया है, हम बिरयानी खाते हैं दीन समझ करके नहीं खाते हैं, लेकिन शबे मेराज जो मनाते हैं वो दीन समझ करके मनाते हैं। तो जब दीन समझ करके मनाते हैं तो उसकी दलील होना जरूरी है, और दलील नहीं है कि 27 रजब को या रजब के महीने में या कभी भी शबे मेराज मनानी चाहिए, रात को जागना चाहिए, दूसरे दिन का रोजा रखना चाहिए, ये दीन के अंदर है ही नहीं। अब कुछ लोग होते हैं उल्टी खोपड़ी के, वो लोग अकली घोड़े दौड़ाते हैं, कहते हैं ठीक है मौलाना, दीन के अंदर इस बात की दलील नहीं है कि शबे मेराज मनाना चाहिए, लेकिन इस बात की भी तो दलील नहीं है ना कि नहीं मनाना चाहिए। यह बात नहीं लिखा हुआ है कि मनाना चाहिए, लेकिन नहीं लिखा हुआ है, यह भी तो नहीं लिखा हुआ है ना, यह भी, इस बात की भी तो दलील नहीं है। तो मैं ऐसे भाइयों से भाई अकली ही बात करूंगा कि देखो, खाने काबा लोग जाते हैं
7 चक्कर लगाते हैं, तवाफ करते हैं, सफ़ा मरवा की सही करते हैं, वहाँ पर भी 7 चक्कर लगाते हैं। अब कोई शख्स 8 चक्कर लगाए, 9 चक्कर लगाए, आप उसको मना करो कि भाई 7 ही करो, और वो आपसे कहे कहाँ लिखा हुआ है कि 8 नहीं कर सकते, तब क्या जवाब दोगे? कहाँ लिखा हुआ है कि 8 नहीं कर सकते? ठीक है, ये लिखा हुआ है कि 7 करना चाहिए, लेकिन कहाँ लिखा हुआ है कि 8 नहीं करना चाहिए? तो आप कहोगे क्या उल्टी खोपड़ी का बंदा है, जो चीज़ है वही करो ना। तो वही हम समझाना आपको चाह रहे हैं कि जो चीज़ दीन में है वो करो, जो चीज़ दीन में नहीं है उसको अपनी तरफ से ईजाद करके मत करो। अच्छा, अब यहां एक बात और पैदा हो गई, बहुत सारे लोग ये भी सवाल कर बैठते हैं कि भाई ठीक है, ना कुरान में है, ना हदीस में है, ना सहाबा मनाते थे, ना ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ऐसा था, ना ताबईन के दौर में था, ना खुलफाए राशिदीन के दौर में था शब-ए मेराज मनाना। ये बात बिल्कुल सही है कि ना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु मनाए, ना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु मनाए, ना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु मनाए, और ना ही जो है हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु मनाए, ना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मनाए, कोई नहीं मनाया। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इसमें बुराई क्या है? क्या बुराई है भाई? शब-ए मेराज का वाक़या सुन लेते हैं बैठ करके, तकरीर हो जाती है ना। कितने सारे लोग हैं साल भर नहीं नमाजें पढ़ते होंगे, लेकिन उस दिन चले जाते हैं, पढ़ लेते हैं, है ना। 4-6 महीने से जो कपड़ा कुर्ता इस्त्री करके रखे रहते हैं, इधर उधर लगा कर पहुंच जाते हैं मस्जिद के अंदर, है ना। लोगों के चाय वाया भी बिक जाते हैं, अच्छे कारोबार हो जाते हैं, उन्होंने भी दुआ देते हैं, दूसरे दिन का रोज़ा रख लेते हैं। तो इसमें बुराई क्या है? अच्छा ही काम है ना। अच्छा काम करने में दलील की क्या ज़रूरत? बुरा काम होता तो हाँ भाई बुरा है, अच्छा काम है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब मैं इस पर एक वाकया सुनाता हूं आप लोगों को समझाने के लिए कि देखो, बड़ा मशहूर वाकया है, अबू दाऊद की हदीस से। चंद सहाबे किराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल जानने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के पास गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियां थी उनके पास गए। दरअसल वो सहाबा ये जानना चाहते थे कि दिन में जो आप करते हैं वो हम देखते हैं, भाई दिन की बात है, लेकिन रात में हुजरे में क्या क्या करते हैं, अल्लाह की किस किस तरह इबादत करते हैं, वो हम तो नहीं देख पाते हैं। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों को पता होगा, तो उनसे मालूम करते हैं। तो पर्दे के पीछे से जाकर के पूछे कि रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह अमल करते हैं, तो घर वालों ने कहा कि देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते भी हैं और रात के आखिरी हिस्से में उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं। तो वो सहाबे किराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को कम समझे, कहा अच्छा सो जाते यानी पूरी रात इबादत नहीं करते। फिर वो लोग सोचे आपस में कि देखो भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं, है ना, इमामुल अंबिया हैं, इतना ऊंचा मकाम है, आप तो बख्शे बख्शवाए हैं, जन्नत में जाना तो आपको तय है, जन्नत का दरवाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलवाएंगे, ये बात भी तय है। मेहनत तो हमें करनी है कि हमारे बारे में पता नहीं जाएंगे कहाँ, क्या होगा, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा भी कर लें तब भी बहुत ज़्यादा है भाई, हमारे वास्ते हमको बहुत मेहनत करनी चाहिए, आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। चुनाचे एक साहब बोले, 3 लोग थे उसमें खास तौर से, एक साहब बोले अब मैं खाली रोज़ा रखूंगा साल भर, बस रोज़ा है रोज़ा, बस रोज़ा जैसे रमज़ान में रखते हैं ना नॉन स्टॉप, ऐसे खाली रोज़ा रखूंगा। एक साहब बोले देखो भाई मुझे अल्लाह की खूब इबादत करनी है, इसलिए मैं शादी नहीं करूँगा, क्योंकि अगर शादी करूँगा तो शादी सिर्फ इबादत से घर तो चलेगा नहीं कि मस्जिद पकड़ कर बैठा रहूँ, है ना, तो घर भी चल जाएगा। घर है, फैमिली है, तो मेहनत भी करना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा, इसीलिए वो झंझट ही नहीं, मैं खाली जो है बस अल्लाह अल्लाह, बस इबादत इबादत, शादी नहीं करूँगा। एक साहब बोले अब नमाज ही नमाज, बस फ़र्ज़ नमाज नफिल नमाज, फ़र्ज़ नमाज नफिल नमाज, यही चलता रहेगा मेरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाद में पता चला, कुछ लोग आए थे ऐसा बोले थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, तहकीक की, आप ही लोग थे, जी हाँ हम ही लोग ऐसा बोले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो मैं रात में सोता भी हूँ, इबादत भी करता हूँ, मुझे देखो मैं क्या करता हूँ, मैं रोज़ा भी रखता हूँ, नहीं भी रखता हूँ, मैंने शादी भी कर रखी है ना, मैंने शादी भी कर रखी है, मेरी बीवियाँ हैं, मैंने शादी कर रखी है, ये मेरी सुन्नत है, ये मेरा तरीक़ा है, और जिसने मेरे तरीक़े से हट कर के काम किया फलैसा मिन्नी, वो मुझ में से नहीं है। आप सब क्या बोले, वो मुझ में से नहीं है, जो मेरे तरीक़े से हट कर के काम करे वो मुझ में से नहीं है। सवाल ये है कि वो लोग क्या गलत सोचे थे?
नमाज पढ़ना गलत है, आप खुद सोचिए, नमाज पढ़ना गलत है, रोजा रखना गलत है, दीन के खातिर दुनिया से दूर रहना क्या गलत है? लेकिन वो जो लोग बोले थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक नहीं था, आपके तरीके के मुताबिक नहीं था, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिंदगी गुजारोगे, कामयाबी मिलेगी, अल्लाह खुश होगा कब? जब मेरे तरीके के मुताबिक तुम्हारी जिंदगी होगी, तुम्हारा अमल मेरी सुन्नत के मुताबिक होगा। तुम्हारे सोचने से कि तुम अच्छा अच्छा सोच लो नहीं हो जाता, जब तक मेरी मोहर ना लगे उस पर, जैसा मैं कह रहा हूं, जैसा मैं बोल रहा हूं, जैसे मैं जिंदगी गुजार रहा हूं, उस तरीके पर अगर तुम नहीं रहोगे, तुम कितना अच्छा सोच लो, तुम कितना अच्छा कर लो, मेरी सुन्नत से हटकर करोगे, तो फिर फलैसा मिन्नी, ना सिर्फ ना काबिल कबूल तुम्हारा अमल, बल्कि वो बंदा मुझ में से नहीं है। तुम्हारा अमल तो दूसरी तरफ, तुम ही मुझ में से नहीं हो। कितनी बड़ी बात है ये। हाँ, अमल तो दूसरी तरफ, वो बंदा ही मुझ में से नहीं है। सोचिए इतनी बड़ी बात। तो इसीलिए शबे मेराज दिखने में वाकई में बहुत सारे लोग बोलते हैं ना भाई अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या है? लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है कि जो नबी ने नहीं किया वो हम कैसे कर सकते हैं? एक मुसलमान कैसे करे? जो नबी ने नहीं बताया, कैसे जुर्रत लोगों की होती है कि लोग कहें कि भाई इसमें प्रॉब्लम क्या है? कैसे लोगों को यह हिम्मत होती है कि वो काम करें जो नबी के सहाबा ने नहीं किया? इसी को तो बिदात कहते हैं। और बिदात के ताल्लुक से क्या हुक्म है कि हर वो चीज दीन के अंदर जो नई हो वो बिदात है, और हर बिदात गुमराही है, और हर गुमराही जहन्नम में लेकर जाने वाली है। नबी का इरशाद गिरामी है। इसीलिए जो है हम शबे मेराज नहीं मनाते हैं, और यही तलकीन करेंगे अपने मुसलमान भाइयों से कि अगर शबे मेराज की अजमत आपके दिलों में है तो जिंदगी भर जो है जश्न मनाओ। शबे मेराज का तोहफा याद करो। नबी को क्या तोहफा दिया गया था मेराज के मौके पर? नमाजें दी गई थी ना, नमाज की पाबंदी करो। शबे मेराज एक रात मना लेने से उसका हक अदा नहीं हो जाता। अगर मेराज की अजमत दिलों के अंदर है ना तो पढ़ो ना नमाज पाबंदी से। पूरी रात जाग करके फजर की नमाज गायब कर देते हो। शबे मेराज में सिर्फ नमाज पढ़ ली और दूसरे तीसरे दिन फिर गायब सारी नमाज है। ये कौन सी मेराज है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज हुई थी उसमें नमाज सबसे अहम चीज दी गई थी। अगर वाकई में मेराज की अजमत है दिलों के अंदर तो नमाज की पाबंदी करो। और एक रात नहीं शबे मेराज, जिंदगी भर जब तक कि मौत ना जाए तब तक नमाज की पाबंदी करो। ये दरअसल मेराज की अजमत को तस्लीम करना है अगर नमाज की पाबंदी है, क्योंकि नमाज में ही मोमिन की मेराज है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।